हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन कुछ महिलाओं के चेहरे पर अनैच्छिक बाल उग आते हैं, दाढ़ी मूछ के बाल दिखाई देने लगते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत ही शानदार मेडिसिन आज हम आपको बताएंगे। इसमें कुदरत ने जैसे शरीर में कुछ ऐसे तत्व डाल दिए हैं जो बच्चों के शरीर में अंतिम समय तक टाइम बम की तरह ठीक समय पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। यह तत्व एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो बिना किसी प्रणाली के अपने समय पर निश्चित सीमा में कार्य करना शुरू कर देते हैं। यदि किसी कारण ऐसा ना हो सके तो व्यक्ति का शरीर कुछ का कुछ हो जाता है। हैंस इसमें मेडिसिन की लैंग्वेज में कहें तो प्रणाली रहित ग्रंथियां जो स्राव शरीर में छोड़ती है उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। बच्चा कब युवा होगा, शरीर के किस हिस्से पर उसके बाल उगेंगे, लड़कों के दाढ़ी मूछ कब आएगी, लड़की के दाढ़ी मूछ नहीं आएगी, यह सब बातें हार्मोन्स तय करते हैं। यदि ये सब हार्मोन्स मात्रा से अधिक हो जाए या फिर मात्रा से कम हो जाए तो शरीर का ढांचा कुछ का कुछ हो जाता है। इसका स्राव अभ्यंतर स्राव कहते हैं इसको। फ्रेंड्स, गुर्दे के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड्स कहते हैं। इसका स्राव रक्त वाहिनियों को ताकत देने का होता है। इन पर कई बार ट्यूमर बन जाता है, छोटे छोटे ट्यूमर बन जाते हैं ऊपर किडनी के ऊपर, जिससे महिलाओं के चेहरे पर अक्सर बाल उगाते हैं। इसे एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स का कार्य युवा हो रहे बच्चों में के बाह्य यौनांगों एवं एक्जिला में बाल उगने की प्रक्रिया को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यदि एंड्रोजन हार्मोन्स की अति सक्रियता की स्थिति आ जाए तो महिलाओं में पुरुष की भांति चेहरे पर, ठोड़ी पर, छाती पर, बाहों पर, पैर पर, पेट और चेहरे पर बाल उगाते हैं। शरीर हष्टपुष्ट हो जाता है एवं पुरुषों की तरह से महिलाओं के चेहरे पर बाल उगाते हैं। पुरुषों के समय से पहले यौनावस्था आ जाती है। यदि किसी ऐसी स्थिति आ जाए जब महिलाओं का रजोधर्म बंद हो चुका हो, मेंसेज पीरियड जब बंद हो जाते हैं जिसे मेनोपॉज कहते हैं, उस स्थिति में महिला हार्मोनल असंतुलन हो जाते हैं और उनके चेहरे पर अक्सर दाढ़ी मूछ उगाती है। ये सब चीज़ें तब होती है जब महिलाओं में मोनोपॉज का समय आता है, यानी मेंसेज पीरियड बंद होने का समय होता है। ऐसी स्थितियों में इस दवाई का धैर्यपूर्वक प्रयोग करने से बहुत लाभ मिलता है। बाल जो उगाते हैं वे अपने आप ही निकल कर गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, हार्मोनल असंतुल होना हमारे शरीर में काफ़ी कुछ नुकसान कर जाता है। हमारे शरीर में जैसे यदि बच्चों में हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं तो उनके लड़कों में कई बार दाढ़ी मूछ नहीं उग पाती और महिलाओं के असंतुलन होने से उनके चेहरे पर बाल उगाते हैं। ऐसी सभी स्थितियों को देखते हुए इस मेडिसिन का प्रयोग करने से आश्चर्यजनक प्रभाव देखने में आता है। कई महिलाएं लेज़र से बाल निकलवा देती हैं जिसका बैड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी स्किन के ऊपर। कई बार बाल निकलवाने के कारण फेस ऐसे लगने लगता है महिलाओं का जैसे पुरुष का फेस हो जाता है। यानी महिलाओं को कभी भी बाल ना निकलवा कर यदि इस मेडिसिन का प्रयोग धैर्यपूर्वक करें तो अपने आप ही बाल झड़कर गिर जाते हैं। ये सब हमारे शरीर की ग्रंथियों के स्राव के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे शरीर की ग्रंथियां जिसे रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, रीनल मीन्स किडनी, उसके ऊपर ग्लैंड्स बन जाते हैं। उसमें ये हल्का सा ट्यूमर जैसे दिखाई देने लगता है
तो उस समय महिलाओं के चेहरे पर अक्सर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स का कार्य युवा हो रहे बच्चों के बाह्य अंगों एवं एक्जिला में बाल उगने की प्रक्रिया को प्रेरित करना इसका कार्य होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स की अति सक्रियता की स्थिति आ जाए तो महिलाओं में पुरुषों की भांति बाल उगने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर, पेट पर, हाथों पैरों पर हर जगह बाल दिखाई देने लगते हैं और शरीर भी पुरुषों की तरह हष्ट-पुष्ट दिखाई देने लगता है। पुरुषों के समय से पहले यौनावस्था आ जाती है। पुरुषों में भी समय से पहले जवान दिखने लगते हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को दाढ़ी मूंछ बहुत जल्दी आ जाती है। ये सब हमारे जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं इनके ऊपर जब ट्यूमर बन जाते हैं उसकी वजह से ये डिस्टरबेंस होना शुरू होता है। इसमें जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वे मेडिसिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, महिलाओं में हार्मोन डिस्टर्ब होने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है नट्रम्यूर। नट्रम्यूर को 200 पोटेंसी में सुबह शाम यदि इस मेडिसिन को कंटिन्यू 6 से 7 महीने तक लगातार लिया जाए तो बहुत जल्दी महिलाओं के हार्मोन्स सही होने शुरू हो जाते हैं। जो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं उनका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसमें जब बाल उगाते हैं उस समय सबसे बेस्ट कार्य करने वाली 2 मेडिसिन इसके अंदर और है। एक मेडिसिन है ओलियम जैक। ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करने से 2-2 बूंद दवाई सीधी डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालें। दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस मेडिसिन के देखने में आते हैं। ये महिलाओं के होने वाले हार्मोनल डिस्टरबेंस को बिल्कुल संतुलन करने का कार्य करती है। इसी के साथ सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो है थूजा। थूजा अक्सर जिन महिलाओं के चेहरे पर बाल उगाते हैं और बाल उगने के साथ साथ ही चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, झाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है थूजा मेडिसिन। ये मेडिसिन चेहरे पर होने वाले कील, मुहासे, झाई हर उसमें बहुत ही सुंदर कार्य करती है। थूजा 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। इसमें मेडिसिन की पावर बढ़ाने के लिए एक और मेडिसिन यूज की जाती है, वो मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसिन, इन मेडिसिन के साथ लेने से मेडिसिन के वर्क तेज हो जाते हैं, यानी तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देती है। ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही अच्छे तरीके से हार्मोन्स को संतुलन में लाने का कार्य करती है। ये 4 मेडिसिन है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इसमें नट्रम्यूर 200 है। दूसरी मेडिसिन है इसमें ओलियम जैक। तीसरी मेडिसिन है इसमें थूजा और चौथी मेडिसिन है इसमें सल्फ़र। फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन आपको अलग अलग लेनी है। ओलियम जैक गोलियों में तैयार मेडिसिन आती है 3x या 6x में। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार आप इस मेडिसिन का सेवन करें। इसी तरीके से नट्रम्यूर लिक्विड में डाइल्यूशन में आप लें, इसकी 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालें तो बहुत अच्छे प्रभाव देखने में आते हैं। इसी तरह से थूजा मेडिसिन जो है, इन्हीं मेडिसिन के 10 मिनट आगे पीछे इस मेडिसिन का प्रयोग करें। वो थूजा मेडिसिन को 30 पोटेंसी में, जैसे आप ओलियम जैक मेडिसिन लेते हैं इसके 10 मिनट बाद ही थूजा 30 पोटेंसी में डायरेक्ट 2 बूंद जीभ के ऊपर सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार इस मेडिसिन को लें। इसी तरीके से कभी कभी बीच बीच में जब आपको लगे कि मेडिसिन पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है उस समय आप सल्फ़र 30 पोटेंसी में लेनी शुरू करें तो ये मेडिसिन का वर्क बढ़ा देती है, यानी इसको लेने से मेडिसिन सक्रिय हो जाती है और तेज़ी से अपना वर्क करने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बहुत ही बेस्ट, जो महिलाओं में, अक्सर महिलाओं में, बच्चों में हार्मोन्स असंतुलन होने के कारण चेहरे पर बाल उगाते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इस बीमारी को हिर्सुटिज्म के नाम से जाना जाता है। इन मेडिसिन को लेने से ये जो हमारे हार्मोन्स असंतुलन हो जाते हैं उनको संतुलन करती है और हमारे शरीर को सुडौल, सुंदर
और चेहरे पर एक ग्लो लाने का कार्य करती है। ये मेडिसिन ने लगातार कंटिन्यू कम से कम 6 से 7 महीने 1 साल तक भी लेनी पड़ जाती है, जिनके हार्मोन्स अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। महिलाओं में मोनोपोज के समय अक्सर ये शिकायतें देखने में आती है, या जिन महिलाओं में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनमें मेंसेस पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, उनमें भी इस किस्म की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इन मेडिसिन का प्रयोग करने से मेंसेस पीरियड ठीक हो जाते हैं। जो मोनोपोज की स्थिति में चली जाती है महिलाएं, उनके लिए ये मेडिसिन उन जैसे हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से चिड़चिड़ापन, किसी चीज़ को कहीं पर रखकर भूल जाना, इन सब कार्यों को ये मेडिसिन सुचारू रूप से ठीक करती है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।